तो इस विश्लेषण में देखते हैं कि कैसे एक भयंकर अफवाह के पीछे एक बेहद दर्दनाक ऐतिहासिक त्रासदी छुपी थी। जरा सोचिए, दिल्ली जैसे शोर शराबे वाले शहर के बिल्कुल बीचों बीच चाणक्यपुरी का एक बेहद घना और सुनसान जंगल है। और इस जंगल के गहरे अंधेरे में छिपा है 14वीं शताब्दी का एक खंडहर, तुगलक कालीन हंटिंग लॉज, मलचा महल। सच कहूं तो दशकों तक ये जगह दिल्ली का सबसे डरावना और पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र मानी जाती थी। स्थानीय अफवाहों की माने तो भूत प्रेत और खूंखार कुत्तों ने यहाँ लोगों में एक भयंकर खौफ पैदा कर रखा था। लेकिन इन अफवाहों के पीछे की असली सच्चाई किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। 1970 के दशक में बेगम विलायत महल ने खुद को अवध के नवाब की आखिरी वंशज बताया। और सिर्फ दवा ही नहीं, उन्होंने सरकार से अपनी शाही पैतृक संपत्ति वापस लेने की सख्त जिद भी पकड़ ली। विरोध के तौर पर बेगम ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वीआईपी वेटिंग रूम पर ही डेरा डाल दिया। और सबसे हैरत अंगेज बात, वो वहां अपने बच्चों और पूरे 15 खूंखार डोबरमैन कुत्तों के साथ बरसों तक रही। जैसे जैसे समय बीता, ये कहानी एक अजीब जिद से निकलकर एक बेहद भयंकर त्रासदी की ओर बढ़ने लगी। आखिरकार थक हार कर 1985 में सरकार ने उन्हें शांत करने के लिए ये सुनसान मलचा महल दे दिया। लेकिन सोचिए, इस टूटे फूटे महल में ना तो बिजली थी, ना पानी, और यहाँ तक कि दरवाजे भी नहीं थे। इस हालत में भी इस शाही परिवार ने खुद को आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग थलग एकदम काट कर रख लिया। उनका वो झूठा शाही गर्व और लोगों का डर, इस पागलपन ने उन्हें धीरे धीरे अंदर तक पूरी तरह खा लिया। इस भयंकर अकेलेपन ने आखिरकार अपना असर दिखाया और 1993 में कहानी एक दर्दनाक मोड़ पर आ गई। कहा जाता है कि बेगम ने अपने टूटे शाही गुरूर में पिसे हुए हीरे निगलकर आत्महत्या कर ली। उनके गुजरने के बाद उनके दोनों बच्चे अली रजा और सकीना अकेले और असहाय उस भयानक खंडहर में रहते रहे। वक्त के साथ वे दोनों इतिहास के जिंदा भूत बनकर रह गए, जिन्हें बाहरी दुनिया से कोई मदद नहीं मिली। और कई सालों तक अकेले तड़पने के बाद दोनों भाई बहन आखिरकार इसी सुनसान तन्हाई में इस दुनिया से चल बसे। तो सोचिए, भूत प्रेत की ये डरावनी अफवाहें और कुछ नहीं बल्कि इस सदमाग्रस्त परिवार का एक आखिरी सुरक्षा कवच थे। इस डरावनी कहानी ने गहरे सदमे में डूबे टूटे हुए परिवार को इस नए बदलते समाज से बचा कर रखा। तो क्या हम अक्सर किसी के गहरे ऐतिहासिक सदमे को सिर्फ एक भयानक डरावनी अफवाह मानकर भूल जाते हैं?